हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गोविंदम डिफेंस एकेडमी सीकर। सभी बच्चों का गोविंदम डिफेंस एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल लाइव क्लास पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम सब गोविंदम परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो बेटा मैं ये कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि सर्वविदित है कि वर्तमान में जो कोरोना वायरस महामारी फैल रही है, इसके अकॉर्डिंग इसने हर क्षेत्र को, हर फील्ड को क्या किया, इफेक्ट किया है। और इस फील्ड में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, उसमें चाहे अपने स्कूल है, कॉलेजेज हैं या कंपटीशन के जो बच्चे हैं उनके। कंपटीशन के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम जिनका शेड्यूल वगैरह है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी संस्था है गोविंदम डिफेंस एकेडमी, वो यूट्यूब चैनल और अपने ऐप के द्वारा लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो ये आज वीडियो आपका यूट्यूब के ऊपर डाला जाएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारें और सभी बच्चों तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन आप बताएं कि कल से, यानी कि नेक्स्ट डेट कल से अपने जो गोविंदम डिफेंस एकेडमी है उसके द्वारा लाइव क्लास स्टार्ट की जा रही है। उसका जो शेड्यूल होगा, टाइम टेबल जो होगा, वो सभी बच्चों को बाई मैसेज सभी बच्चों को बता दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपने व्यवस्था के अनुसार लाइव क्लास का फ़ायदा उठाएं ताकि आने वाली जो 1.5-2 महीने के बाद में जैसे एग्ज़ाम अपनी डेट आती है तो उसका आपको फ़ायदा मिले। इसीलिए स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी हुआ कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम एयरफोर्स की होने वाली है उस बच्चों में उनके लिए दिक्कत जो प्रॉब्लम्स महसूस की जा रही है, तो कैसे भी करके इन 1-2 महीनों के अंदर और एक क्रैश कोर्स करा कर के रूप में, मोटे रूप में, इंपॉर्टेंट फॉर्मेट के रूप में, प्लेटफॉर्म के फॉर्म में सभी बच्चों को किया जाए। तो मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा, दोबारा निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, गोविंदम डिफेंस एकेडमी सीकर के द्वारा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और एक क्रैश कोर्स और इम्पोर्टेंट एक शेड्यूल के फॉर्मेट में, एक टोटल टाइम टेबल, निश्चित टाइम टेबल के फॉर्मेट में हम काम करेंगे। पूरी टीम एक मोटिवेशन के फॉर्म में आपको एक पूरे स्पॉट के ऊपर लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, तो कल आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। मैं मुकेश कुमार जोशी आज आपकी क्लास के अंदर गोविंदम डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लास के अंदर लेकर के आया हूँ मैथ की सब्जेक्ट, जैसा कि सभी बच्चे जानते भी हैं। और जो नए बच्चे हमसे जुड़ेंगे उनको सबको मेरे जो प्यारे प्यारे जो अच्छे और जो पूरे स्टूडेंट है वो सब बताएंगे, उनको गाइड भी करेंगे, उनको मोटिवेशन भी देंगे कि सीकर के अंदर नहीं और राजस्थान के अंदर जो गोविंदम डिफेंस एकेडमी है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा आज मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल बता देता हूँ। अपन जो मैथ के अंदर है, मैथ के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। और मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट जानते भी हैं कि मैं जब भी मैथ स्टार्ट करता हूं तो मैं ज्योमेट्री करता हूं। क्यों करता हूं? सबसे बड़ा लेंथी पार्ट है ये अपने मैथ का, और एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, जैसा कि आप सुन पा रहे हो, अच्छी तरह से देख पा रहे हो। ठीक है, तो ज्योमेट्री के अंदर, मैथ के अंदर अपने जो पॉइंट है, अपन बात करें तो पहला जो बिंदु होता है वो होता है बिंदु। बेटा यहाँ पे जो ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं वो मैं 2D की बात कर रहा हूँ। कौन सी की बात कर रहा हूं? 2D, इट मीन्स 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो द्विम निर्देशांक ज्यामिति जो हिंदी में जिसको अपन बोलते हैं, तो बिंदु जिसको अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट। इट्स ओके। दूसरा जो चैप्टर अपना होगा सिलेबस के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर होगा, वो होगा अपना सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। इट्स ओके। थर्ड जो अपना चैप्टर होगा वो होगा वृत्त, सर्कल जिसको अपन बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद में जो चौथा जो चैप्टर होगा वो होगा सांकव परिच्छेद, बोले तो कोनिक सेक्शन। इट्स ओके। तो प्यारे बच्चों, ये अपने 4 जो चैप्टर हैं, ये ज्योमेट्री के 4 चैप्टर होंगे बेटा। इन 4 चैप्टर में आपको बता दूं मैं 4 से 5 क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन देने के लिए, 4-5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या करेगा? मैटर करेगा। ठीक है, इसलिए ये 4-5 क्वेश्चन सबसे पहले अपन की तैयारी करेंगे। लेंथी पार्ट है, जल्दी करेंगे, पूरी विश्वसनीयता से अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आज अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वो कौन सा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं? बिंदु। ठीक है, आज की पहली क्लास है,
पहली क्लास के अंदर अपन थोड़ा सा कल से फिर लाइव क्लास के अंदर सभी बच्चे जुड़ जाएं, तो फिर अपन थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से पूरे जुनून से, पूरे जोश से और पूरी तत्परता से इसको लेकर के चलेंगे। लेकिन आज केवल और केवल अपन क्या करेंगे, इस बिंदु को स्टार्ट करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका परिचय करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल जो अपनी 2D है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट है वो कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, बिंदु, जिसको क्या बोलते हैं अपन, पॉइंट। इट्स ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं मिटा के चलता हूं और आप, मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें अपने दिमाग में, माइंड में छाप के चलेंगे, या फिर वीडियो को प्लेबैक करके रोक करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इट्स ओके, ताकि बच्चों को ये पता रहे कि अपने सिलेबस में इस पार्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन ज्योमेट्री के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं बिंदु, पॉइंट। इट्स ओके, तो चलो बेटा, पॉइंट, बिंदु, बिंदु, पॉइंट। बहुत अच्छी बात बताता हूं बेटा इसके बारे में, बिंदु पॉइंट के बारे में। बेटा ये क्या है, ये क्या है, ये अपना जो बोर्ड है ना, बोर्ड, ये एक प्लेन है, एक समतल है, और समतल में ये क्या है, ये पॉइंट ही है। ये क्या है, ये पॉइंट ही है, बिंदु ही है। ठीक है, तो देखो मैं बात बता दूं आपको कि एक फ्रेंच का गणितज्ञ था, फ्रेंच का मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ था, उसका नाम था डेस्कार्टे। क्या नाम था, डेस्कार्टे। ठीक है, डेस्कार्टे। उसने सर्वप्रथम 1637 के अंदर, 1637 के अंदर डेस्कार्टे, जो कहाँ का मैथमेटिशियन था, कहाँ का गणितज्ञ था, फ्रेंच का था। ठीक है, उसने क्या किया, उसने सर्वप्रथम गणित के अंदर बीजगणित का उपयोग किया। बहुत खतरनाक बात की थी उसने, क्या, उसने सर्वप्रथम, डेस्कार्टे ने, जो कि फ्रेंच का गणितज्ञ था, उसने सर्वप्रथम ज्योमेट्री के अंदर, निर्देशांक जो ज्यामिति है उसके अंदर एलजेब्रा का उपयोग किया। समझे, यानी कि इंट्रोड्यूस एलजेब्रा इनटू द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। उसने ज्योमेट्री के अध्ययन के लिए किसका इंक्लूड किया, किसका इंट्रोडक्शन किया, एलजेब्रा का, बीजगणित का। ठीक है, आफ्टर देन उसके बाद में बीजगणित, अपने जो ज्यामितीय आकृतियां हैं, चाहे वो वृत्त है, चाहे वो सर्कल है, जिसको अपन अंग्रेजी में, हिंदी में वृत्त बोलते हैं, अंग्रेजी में सर्कल बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन है यानी कि सरल रेखा है, या फिर कोनिक सेक्शन में जैसे पैराबोला है, परवलय है, दीर्घवृत्त है, अतिप्रवलय, कोई भी निर्देशांक ज्यामिति की आकृति है, उससे पहले का मतलब 1637 से पहले बाई स्ट्रक्चर जानी जाती थी, उनका कोई इक्वेशन नहीं होता था। समझे, यानी 1637 में सर्वप्रथम डेस्कार्टा, जो कि फ्रेंच का गणितज्ञ है, उसने ज्यामिति के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर एलजेब्रा का उपयोग करके और सरल रेखा है, वृत्त है, दीर्घवृत्त है, इन सबको इक्वेशन की फॉर्म में डिनोट किया, उन सबको समीकरण के रूप में व्यक्त किया। तो आज इस जमाने में जो अपन समीकरण पढ़ रहे हैं, वो चाहे स्पर्श रेखा का है, सरल रेखा का है, वृत्त का है, दीर्घवृत्त का है, अतिप्रवलय का, ये बेटा किसकी देन है, ये देन है डेस्कार्टे की। अब डेस्कार्टे ने क्या किया, डेस्कार्टे ने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, जिसको अपन, इसका नाम क्या है, डेस्कार्टे। इसके नाम से अपन कहते हैं कार्तीय निर्देशांक। मेरी बात समझेंगे सभी बच्चे, कार्तीय निर्देशांक। अब कोई आपसे ये पूछे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपसे कोई ये पूछे कि बताओ कार्तीय निर्देशांक पद्धति या कार्तीय निर्देशांक किसकी देन है, तो ये डेस्कार्टे के नाम से, ये कार्टे है, ये कार्टे, CAR। ठीक है, तो इस डेस्कार्टे के नाम से कार्तीय जो निर्देशांक पद्धति का नाम पड़ा है। समझ गए, तो इसी की देन है ये। अब डेस्कार्टे ने क्या किया, इसकी चर्चा करेंगे अपन। तो डेस्कार्टे ने देखो क्या किया, इसकी बात करते हैं अपन। इसने क्या किया, इसने भाई, डेस्कार्टे ने बताया कि ये जैसे अपना बोर्ड है, ये भी एक प्लेन है, एक समतल है। ठीक है, तो इसने इसके द्वारा जो पद्धति दी गई थी, उसको अपन कहते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति। अपने जो सिलेबस के अंदर जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम की 2 पद्धतियां हैं, कार्तीय निर्देशांक पद्धति और ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। तो सबसे पहले अपन कौन से कर रहे हैं, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। और ये कार्तीय निर्देशांक पद्धति किसकी देन है, अभी बताया था डेस्कार्टे, क्योंकि कार्तीय निर्देशांक किसने दिया, डेस्कार्टे ने दिया। तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति किसकी देन हुई, डेस्कार्टे की हुई, जो कि क्या था, फ्रेंच का गणितज्ञ था, उसकी देन हुई। ठीक है, तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति को, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। ठीक है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, इट्स ओके, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। कार्टेशियन
कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एकदम इजी है और सभी बच्चे जानते भी हैं। क्यों? क्योंकि 10th क्लास से, अभी तो मैं ये कहूँगा कि 9th क्लास से बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। ये छोटे छोटे रूप में, माइनर रूप में 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या किया, जैसे ये प्लेन है, ठीक है, ये क्या है, एक समतल प्लेन है। इस प्लेन में दो रेखाएं हैं, सरल रेखाएं, सीधी रेखाएं। ठीक है, एक का नाम दे दिया हमने अक्ष ओ, अक्ष डैश, एक का नाम दे दिया वाई ओ और ये वाई डैश। इट्स ओके। ये दोनों सरल रेखाएं समतल में समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, लिखने वाली जो थ्योरी है, इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं यहाँ पे बताता चलूंगा। बाकी मैं मौखिक रूप से, ओरल रूप से जो बोल रहा हूँ उसको बच्चे वीडियो को रोक करके आराम से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जिनका नोट किया हुआ नहीं है। और जिनका नोट किया हुआ है वो वीडियो को आराम से देख करके, समझ करके इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, फॉर्मूले वगैरह हैं, वो रफ कॉपी के अंदर आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? अच्छा लग रहा है, देख पा रहे हैं? अच्छा, चलो। तो बेटा सबसे पहले क्या है, अक्ष ओ अक्ष डैश, जहां तक दिखाई दे रहा है, अक्ष ओ अक्ष डैश तथा वाई ओ वाई डैश। ये तो अक्ष ओ अक्ष डैश हो गया और ये वाई ओ वाई डैश, ये क्या है, परस्पर। ये परस्पर क्या है, लंब रेखाएं हैं, लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्यों? क्योंकि दीज आर इंटरसेक्ट एट परपेंडिकुलर। ये एक दूसरे को क्या करती हैं, समकोण पर काट रही हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है, समकोण पर काट रही है, इसलिए लंब रेखाएं परपेंडिकुलर है। ठीक है, लंब रेखाएं हैं। तो डैश काटे ने क्या बताया, इन रेखाओं का क्या नाम दिया उसने, इन रेखाओं का उन्होंने नाम दिया, ये जो अक्ष ओ अक्ष डैश है, ये जो क्षैतिज रेखा है जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसका नाम दिया उन्होंने अक्ष अक्ष। क्या दिया इनको, अक्ष अक्ष। अंग्रेजी में बोले तो क्या लिख देंगे, अक्ष अक्सिस लिख देंगे, इससे ज्यादा क्या है, अक्ष अक्सिस। इट्स ओके। ओके, दूसरा ये जो रेखा है जो कि आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है, जो कि खड़ी रेखा है, जिसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, और इसका नाम क्या दिया उसने, वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो वाई ओ वाई डैश है, इसका बेटा क्या नाम दिया उन्होंने, वाई अक्ष। समझ गए? बहुत अच्छी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इजी वे में अपन सारी बातें करेंगे। तो बेटा अकॉर्डिंग टू डेस्कार्टे, अकॉर्डिंग टू डेस्कार्टे, इन ए प्लेन, एक समतल के अंदर, दीज आर अक्ष ओ अक्ष डैश एंड वाई ओ वाई डैश, दीज आर टू परपेंडिकुलर लाइंस। ये दोनों क्या हैं, ये सममित लंबवत रेखाएं हैं। दोनों क्या है, लंबवत रेखाएं हैं, और विच आर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। ये किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, बिंदु ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पे काट रही है, ओ पर काट रही है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है, इसको कहते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तो ये जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये जो ओ होगा, दैट इज कॉल्ड, इसको कहेंगे मूल बिंदु। इसको क्या कहेंगे, मूल बिंदु। यहां तक समझ में आ रहे हैं सभी बच्चों को? इसको क्या कहेंगे, अक्ष एक्सिस। इसको क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। किसमें है, एक प्लेन के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। किसने दी थी, डेस्कार्टे ने। कहां का था, फ्रेंच का था। कब दी थी, 1637 में दी थी। बात समझ आ रही है बच्चों को? ठीक है। फिर इनका जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, कटान बिंदु है, जहां पे काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, फिर अगली बात देखेंगे, डेस्कार्टे की सबसे जो खतरनाक बात थी वो क्या थी। डेस्कार्टे ने कहा कि समतल में, डेस्कार्टे ने क्या किया, डेस्कार्टे में समतल में किसी बिंदु P, मैं जो फिर से बच्चों को रिवाइज कर रहा हूं कि मौखिक रूप से जो बोल रहा हूं वो समझ करके आप लिख लेंगे। मैं मोटे मोटे मैथमेटिकल चीजें यहां पे लिख रहा हूं, समझ गए ना? हाँ, बाकी अपन लाइव क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं और पीडीएफ में आपको थ्योरी वगैरह सब, क्वेश्चन वगैरह सब उपलब्ध करवाए जाएंगे, प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो उस डेस्कार्टे ने समतल में किसी बिंदु P, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया, ठीक है, कोई पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या दिए, अक्ष कोमा वाई छोटे ब्रैकेट में। ये थोड़ा सा लिखने का शेड्यूल सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि हम 9th क्लास से ऐसा शेड्यूल पढ़ते आए, ऐसा फॉर्मेट पढ़ते आए। इट्स ओके। तो ये समतल में किसी बिंदु P के क्या है, निर्देशांक का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो डेस्कार्टे ने समतल में किसी पॉइंट की स्थिति को दर्शाने के लिए, फॉर द डिनोट सिचुएशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, किसी प्लेन के अंदर किसी पॉइंट की सिचुएशन को दर्शाने के लिए उसने एक पॉइंट बताया, निर्देशांक बताया। तो क्या, अक्ष वाई के रूप में देना। ठीक है, किसके रूप में डिनोट करते हैं इसको, अक्ष वाई के रूप में। बेटा ये जो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में है, अपनी इसको ये कह सकते हैं, जैसा कि मैं आपसे समझा रहा हूं, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे कि
डेस्कार्टे के द्वारा समतल में किसी बिंदु का निर्देशांक दो वास्तविक संख्याओं के युग्म द्वारा व्यक्त किया गया। दो वास्तविक, ये x और y क्या है? वेराल x एंड y बिलोंग्स टू R। यहां पे x और y बिलोंग्स टू R सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याएं हैं ये, प्लस की, माइनस की, रूट की, बटे की, सब प्लस की, सब हो सकती हैं। इट्स ओके। इमेजिनरी नहीं होगी, आइटा वाली नहीं होगी, बाकी सब होगी। तो डेस्कार्टे ने समतल में किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, दो वास्तविक संख्याओं के युग्म के फॉर्म में, पेयर ऑफ टू रियल नंबर्स के फॉर्म में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिनोट किए इन ए प्लेन और इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय डेस्कार्टे। ठीक है, तो ये दो क्या है बेटा? ये दो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये किसी बिंदु के निर्देशांक दर्शाने के लिए व्यक्त की गई। ठीक है, फिर उसने क्या कहा कि भैया ये जो है ना पहले वाला है, ये जो पहले वाला है इसको कहते हैं अक्ष कोऑर्डिनेट या अक्ष निर्देशांक। हिंदी में बोले तो क्या लिखेंगे? अक्ष निर्देशांक, और अंग्रेजी में बोले तो अक्ष कोऑर्डिनेट। और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? वाई निर्देशांक। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? वाई निर्देशांक। तो पहले वाला जो होगा उसको अक्ष निर्देशांक बोलते हैं, और दूसरे वाला है उसको क्या बोलते हैं? वाई निर्देशांक बोलते हैं। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? अक्ष निर्देशांक और वाई निर्देशांक, अक्ष कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। यहां तक समझ गए सभी बच्चे? चलो इधर लेकर के चलता हूं बेटा, ये अक्ष एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, और ये इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, ये जो अक्ष एक्सिस है इसमें ये जो अक्ष निर्देशांक है ना, किसी पॉइंट का अक्ष निर्देशांक है, ये अक्ष निर्देशांक है, ये इस एक्सिस के ऊपर डिनोट किया जाता है, लिया जाता है, दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। समझ गए? और दूसरा जो वाई निर्देशांक है ये वाई एक्स के ऊपर दिखाया जाता है। ठीक है, तो अक्ष के ऊपर अब क्या है कि ये जो अक्ष कोऑर्डिनेट अक्ष एक्सिस के ऊपर दिखाया जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के ऊपर दिखाया जाएगा, अक्ष कोऑर्डिनेट जो अक्ष एक्सिस के ऊपर दिखाएंगे। यहां पे तो दोनों का अक्ष और वाई दोनों कोऑर्डिनेट के वैल्यू 0 0 होगी, क्योंकि इसको हमने मूल बिंदु कहा था, ओरिजिन पॉइंट कहा था। इसके इधर राइट साइड में इधर अक्ष के पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, वैल्यूज लेंगे, और इधर क्या लेंगे? नेगेटिव। जैसे मान लो कि मैंने कह दिया कि ये +1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 -3, ऐसे इधर y के, इसमें y के वैल्यू पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे। यानी मैं ये कहूं कि x की वैल्यू पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर। समझ गए? ऐसे y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर, कैसे? +1 +2 +3 +4 चलती रहेगी। ये बेचारी रुकती है क्या? नहीं रुकती है। तो फिर कोऑर्डिनेट रुकेंगे क्या? नहीं रुकेंगे। ठीक है, ऐसे ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। इधर नेगेटिव आ जाएगा y का, नेगेटिव, तो -1 -2 -3 -4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है सभी बच्चों को? इस तरीके से। ठीक है, चलो अब जैसे देखो, मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं सभी बच्चों को, एक समझाता हूं सभी बच्चों को। कैसे? जैसे देखो, मान लीजिए कि मेरे पास कोऑर्डिनेट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, 2 और 4 ले लेता हूं, 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 एक बार समझा रहा हूं सभी बच्चों को। अक्ष की वैल्यू कितनी है? 2, प्लस की या माइनस की? प्लस की, तो अक्ष की वैल्यू 2 ये रही। और y की वैल्यू कितनी है? 4, प्लस या माइनस की? प्लस की, तो ये ऊपर की प्लस की। ठीक है, तो अक्ष की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, दोनों आपस में आमने सामने कहां पर जाकर के मिलेंगे? देखो, आप देख पा रहे हो अच्छी तरह से? देखो, सुन पा रहे हो? ये देखिए, ये बेटा, यहाँ पे अक्ष की वैल्यू 2 और ये y की वैल्यू 4, ये 4 तो ये 4, ये 4 तो ये 4, और ये 2 तो ये डिस्टेंस भी 2, ये जितनी ये उतनी, ये जितनी ये उतनी। इसका मतलब अगर ये तो 2 4 के हिसाब से कहा मैंने, अगर मैं इसको p को अक्ष और y कोऑर्डिनेट की फॉर्म में डिनोट करूं तो बेटा ये जो है ये 4 y कोऑर्डिनेट तो हुआ, तो ये y कोऑर्डिनेट हुआ, तो ये जो डिस्टेंस है ये y कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस होगी। समझ गए? और ये जो डिस्टेंस है ये अक्ष कोऑर्डिनेट वाली होगी, ये क्या होगी? अक्ष वाली होगी। समझ गए? अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं मिटा के चलता हूं। आप इतना समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? इतना सभी को समझ में आ गया क्या? अक्ष एक्सिस, वाई एक्सिस, मूल बिंदु। ठीक है, किसी बिंदु के निर्देशांक दो वास्तविक संख्या के युग्म के रूप में पेयर की फॉर्म में डिनोट किए जाते हैं इन ए प्लेन। किसके द्वारा दिया गया? डेस्कार्टे के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा अच्छी तरीके से समझाता हूं पूरा लेकर के, है ना, ताकि सभी बच्चों को अच्छी तरह दिखाई दे।
बहुत अच्छी बातें चल रही हैं और अच्छी क्लास चल रही है। सभी बच्चे जुड़ेंगे अच्छी तरह से और सभी अपने दोस्तों को अपने परिवार में फैमिली में फ्रेंडशिप के अंदर जहां पर भी रिलेटिव हैं सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर देंगे कि गोविंदम डिफेंस एकेडमी है वो जल्द ही कल से लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रही है। तो हो जाओ बच्चों तैयार। ओके चलो, तो अपन क्या बात कर रहे थे बेटा? अपन बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कार्तीय निर्देशांक पद्धति की बात चल रही है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये लंबवत काटती है, ये वाई एक्सिस है। प्लस माइनस तो समझ गए सभी बच्चे। इधर पॉजिटिव लेते हैं किसके? एक्स कोऑर्डिनेट के। इधर नेगेटिव लेते हैं किसके? एक्स कोऑर्डिनेट के। इधर क्या लेंगे? वाई के पॉजिटिव और इसके वाई के नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं। यहां तक मैं क्या कह रहा था, मैंने यहां पे कोई पॉइंट लिया P, निर्देशांक क्या लिखा? अक्ष वाई। मैंने क्या कहा? ये अक्ष कोऑर्डिनेट है। अक्ष कोऑर्डिनेट देखने के लिए कहां जाओगे? आप यहां जाएंगे, अक्ष की तरफ जाओगे। अक्ष कोऑर्डिनेट देखने के लिए एकदम सीधा अक्ष की तरफ जाएंगे, लंबवत सीधा अक्ष की तरफ जाएंगे। यहां पर जो आपको अक्ष की वैल्यू मिलेगी 1 2 3 4 5 जितने भी मिलेगी वो ये होगी, वो ये होगी। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है? है, क्योंकि ये क्या है? यही तो आपका अक्ष कोऑर्डिनेट है। ये यहां पर जितना अक्ष मिलेगा वो यहां पे आप लिखेंगे। ये जितनी डिस्टेंस होगी ये अक्ष कोऑर्डिनेट होगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, क्यों? क्योंकि ये सीधा खड़ा है, तो यहां से ये डिस्टेंस इक्वल होगी। तो यहां पे ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये भी अक्ष कोऑर्डिनेट होगा। इस बिंदु का अक्ष कोऑर्डिनेट ये इक्वली है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। और बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इसका अक्ष कोऑर्डिनेट अक्ष निर्देशांक ये है। इसका मतलब ये किससे दूरी है? ये वाई अक्ष से लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सीधी है ना दूरी, लंबवत दूरी है, तो सीधी दूरी है। इसका मतलब किसी बिंदु का अक्ष निर्देशांक क्या होता है? किसी बिंदु का अक्ष निर्देशांक क्या होता है? वाई अक्ष से लंब दूरी होती है। समझ गए? तो हम ये कहें कि जैसे मान लो कि कोई पॉइंट P अक्ष वाई आपने लिया, पॉइंट P अक्ष वाई लिया, तो इसका जो अक्ष निर्देशांक है, क्या? अक्ष निर्देशांक। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, जो कि बहुत ही गहरी चीजें हैं। बेसिक चीजें जिसके क्लियर हो गई उसको कंसेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। क्यों? तो अक्ष निर्देशांक अभी मैंने क्या लिखा? ये अक्ष निर्देशांक क्या होता है? ये वाई अक्ष से लंब दूरी होती है। ठीक है, तो आप लिख देंगे वाई अक्ष से, क्या लिखेंगे? वाई अक्ष से लंबवत दूरी या लंब दूरी। ठीक है, तो अक्ष कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही अक्ष कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, फिर देखो वाई कोऑर्डिनेट देखने के लिए कहां जाओगे? वाई देखने के लिए आप इधर गए, कितना मिला? मान लो कि 1 2 3 4 5 जितना मिला वो यहां पे मिला। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये और ये इक्वल है। समझ गए? इसका मतलब अगर ये वाई कोऑर्डिनेट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस वाई है, तो फिर यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस क्या है बेटा? ये भी वाई है, ये भी क्या है? वाई है। इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ? अक्ष एक्सिस से सीधी दूरी हो गई, लंबवत दूरी हो गई। तो फिर आप क्या लिखेंगे? वाई निर्देशांक। तो वाई निर्देशांक क्या हो गया बेटा? बताओ, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? आप लिखेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हो, वाई निर्देशांक अक्ष अक्ष से लंबवत दूरी हो गई। ठीक है, तो आप लिख देंगे अक्ष अक्ष से लंब दूरी। अक्ष अक्ष से क्या लिखोगे बेटा? लंब दूरी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अच्छी से देख पा रहे हो? तो किसी बिंदु का अक्ष कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो अक्ष कोऑर्डिनेट वाई अक्ष से दूरी, वाई कोऑर्डिनेट अक्ष से लंब दूरी। ठीक है, अब मान लो कि मैं एक छोटी सी बात करता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, छोटा सा क्वेश्चन जो कि अपनी राजस्थान बोर्ड की एग्जाम चलती है, तो उसके अंदर 2011 जब में, ठीक है, 2011 के अंदर और 2014 के अंदर 2 बार पूछा गया है। इसका मतलब कॉम्पिटिशन में तो बहुत बार पूछा जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन अपन लें, जैसे क्वेश्चन ऐसे आ गया कि बिंदु -3 4 की वाई अक्ष से दूरी, आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसका मतलब ज्ञात करो, बताना है कि इस पॉइंट की फाइंड द डिस्टेंस, दिस पॉइंट, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3 4 फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्स से दूरी बतानी है आपको इसकी। बेटा मैंने क्या कहा था? वाई एक्स से दूरी कौन होता है? अक्ष कोऑर्डिनेट होता है। एकदम सिंपल ट्रिक का सीधा आंसर देंगे, कुछ नहीं करना है। मैंने क्या कहा था? वाई एक्स से दूरी पूछे, वाई अक्ष से दूरी पूछे, अक्ष निर्देशांक बता देना, और अक्ष से दूरी पूछे वाई, यानी उल्टा बताना है। तो वाई एक्स से दूरी पूछ रहा है, क्या है इसका अक्ष निर्देशांक? वाई एक्स से दूरी अक्ष निर्देशांक। तो वाई एक्स से दूरी पूछ रहा है तो अक्ष निर्देशांक कितना है बोलो? -3। तो दूरी क्या हो गई? -3। लेकिन हम जानते हैं कि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, हम जानते हैं दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए माइनस का
लफड़ा छोड़ देना। और आप ये कहेंगे सर माइनस है तो आप बेटा मोड़ लगा दो, इसको प्लस कर दो, या तो फिर आप पहले से इसको माइनस को छोड़ देना, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अगर माइनस आ भी जाए तो उसको क्या कर देना, छोड़ देना, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो माइनस का ध्यान नहीं रखना है। बाकी आपको क्या करना है, वाई अक्ष से दूरी पूछे, अक्ष कोऑर्डिनेट बता देना। पहला अक्ष होता है, दूसरा वाई होता है, पहला अक्ष दूसरा वाई, तो वाई अक्ष से दूरी पूछे, अक्ष कोऑर्डिनेट बता देना। और अक्ष से पूछता तो क्या बता देते, 4 हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कहां से हुआ, इस बेस पे हुआ, इस टॉपिक से देखो आराम से छोटा सा क्वेश्चन हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको सबको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। आप देखेंगे सभी, अब सभी बच्चे देखें, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं सभी बच्चों को। जैसे बेटा ये यहां पे बिंदु है, सभी बच्चे अटेंशन करके ध्यान देंगे, इधर ये एक बिंदु है और अक्ष से दूरी इसकी ये है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। बोलो ये दूरी हुई नहीं हुई, वाई वाला मान ही होता है ना अक्ष से, मैंने क्या लिखा, अक्ष से दूरी लंब दूरी क्या होता है, वाई निर्देशांक होता है, ये दूरी होगी। अब बेटा जैसे जैसे मैं नीचे चलूंगा, ध्यान देना, नीचे गया तो बताओ y का मान कम होगा या ज्यादा होगा, तो बच्चे बोलेंगे सर कम होगा, डिक्रीज होगा, है ना। फिर और नीचे गए और कम हो गया, करते गए यहां पर अगर आ जाएंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां पर आते y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। भाई यहां पे y की वैल्यू जितनी है वो है, फिर आएंगे y की वैल्यू और कम होगी, फिर नीचे आएंगे y की वैल्यू और कम होगी, फिर नीचे आएंगे y की वैल्यू है ये कम होती जाएगी, और जब अक्ष के ऊपर आ जाएंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब बेटा ये जो क्षैतिज रेखा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि अक्ष एक्सिस का समीकरण, आपके पास छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले कि अक्ष एक्सिस का समीकरण, अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण, इक्वेशन ऑफ अक्ष एक्सिस, इक्वेशन ऑफ अक्ष एक्सिस। तो क्या बोलोगे बेटा, आप बोलेंगे y इक्वल टू 0। क्यों बोलेंगे, मैंने समझा दिया है, क्योंकि अक्ष एक्सिस पे कहीं पर भी चले जाओ y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अक्ष का समीकरण क्या होगा, y इक्वल टू 0 होगा। और y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, फिर y अक्ष का समीकरण कहां, मतलब इस अक्ष पे आप यहां कहीं पर भी, यहां पर भी, कहीं पर भी आप रहेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एट दी अक्ष एक्सिस वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑलवेज इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट इक्वेशन ऑफ अक्ष एक्सिस ऑलवेज y इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि इस y एक्सिस का जो इक्वेशन है वो क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलो, और y एक्स का समीकरण, ये y एक्स है, आप यहां से ऐसे चलेंगे, y की तरफ चलो, दो ऐसे चलोगे, कौन कम हो रहा है, ये कौन है, अक्ष, तो अक्ष कम हो रहा है, और यहां पर आकर के अक्ष क्या हो जाएगा, 0, यानी कि अक्ष पे y का मान 0, तो y अक्ष पे अक्ष का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। एकदम से, एकदम इजी है, सो इजी, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। क्या, अक्ष का समीकरण y इक्वल टू 0, y अक्ष का समीकरण x इक्वल टू 0, उल्टा करना है, इस पे वो 0, इस पे वो 0। ठीक है, एकमात्र ये जो पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है जो कि अक्ष एक्सिस के ऊपर भी है और y अक्ष के भी ऊपर। अभी मैंने क्या बात की थी, y अक्ष के ऊपर, अक्ष एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है और y अक्ष के ऊपर अक्ष की वैल्यू 0 होती है। लेकिन ये तो ऐसा पॉइंट है जो दोनों अक्षों पे है। दिस पॉइंट एग्जिस्ट ऑन बोथ एक्सिस, ये दोनों अक्षों के ऊपर एग्जिस्ट है। इसका मतलब यहां पर अक्ष और y दोनों 0 होंगे और इसीलिए इसको मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, ठोक करके बोलेंगे 0 0। क्या होगा, 0 0। तो जो मूल बिंदु होगा, क्या मूल बिंदु जो होगा, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, तो मूल बिंदु होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 होगा। ओरिजिन पॉइंट जो होगा उसका क्या होगा, 0 0 होगा। और एक बात और समझेंगे, अक्ष का समीकरण y इक्वल टू 0, y एक्स का समीकरण x इक्वल टू 0। 1997 में नेवी के अंदर, 1907 के अंदर, मैं बच्चों को अच्छी तरह से नोट भी करा रखा है मैंने कॉपी के अंदर, जो मेरे जो पुराने स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट, उनको सबको बता रखा है मैंने। 1997 में क्या आया था नेवी के अंदर कि दोनों अक्षों का संयुक्त समीकरण बताइए, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ एक्सिस, यानी दोनों अक्षों का कंबाइंड इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो वो क्या होगा, अक्ष y इक्वल टू 0 होगा। सभी बच्चे समझाएंगे, अक्षों का संयुक्त समीकरण बोल रहा है, इनको क्या बोल रहा हूं, अक्षों का संयुक्त समीकरण। समझे, अक्षों का क्या बोलते हैं, संयुक्त समीकरण। एक्सिस का समीकरण y इक्वल टू 0, y एक्स का समीकरण x इक्वल टू 0, और दोनों निर्देशीय जो अक्ष हैं उनका संयुक्त समीकरण हो जाएगा अक्ष y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे।
तो इस तरीके से हमने बात की। ये पहला अपना पॉइंट हो चुका है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर मेन सारी चीजें बता दी बेटा। मेन क्या बताई, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, दोनों लंबवत काटती हैं। जहां पर काटती है उसको मूल बिंदु कहते हैं, और उस मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, फिर किसने दिया था ये सारा कार्यक्रम, एक प्लेन के अंदर दो लंबवत रेखाएं काटती है, सब किसने कहा था, ये डेस्कार्टे ने कहा था। किसने कहा था, डेस्कार्टे ने 1637 के अंदर। ठीक है, फिर डेस्कार्टे ने समतल में किसी बिंदु के निर्देशांक छोटे ब्रैकेट के अंदर x, y